Hello guys, do you know that English learning is very simple and very easy? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। अगर आपने आज ये 6 टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर ली तो समझो अब आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। पता है ये कौन से 6 टॉपिक्स हैं? ये हैं हैज, हैव, वांट, वांटेड, इज, एम, आर, वॉज, वर और देयर। तो यहाँ पर आज मैं आपको इन 6 टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ और 10 मिनट में प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगले 10 मिनट में आपको स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपने ये वर्ड कई बार देखा होगा और इस वर्ड का नाम है हैज, हैव, जिसका मतलब होता है पास होना। अब आपको करना क्या है, आपको इन 6 वर्ड्स को, जो यहां पर क्योंकि वर्ड्स ही यहां पर, तो इन 6 वर्ड्स के हिंदी मीनिंग याद रखना है। आपको ये याद करना है कि जिस वाक्य में भी हैज और हैव आएगा उसका मतलब होता है पास होना। अब आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज और हैव दोनों में से कोई एक चीज लगानी है और उसके बाद आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पेन है। अब जैसे आपने देखा कि शब्द क्या है, मेरे पास पेन है, तो मेरे को बोलेंगे आई, तो हमने यहां पे लिखा आई और पास होने के लिए आई के साथ लगाएंगे हैव और पेन को तो पेन ही बोलते हैं। तो मेरे पास पेन है तो क्या हो गया, आई हैव पेन। मैंने कहा कि मेरे पास घड़ी है तो क्या बोलेंगे, आई हैव वॉच। है ना, बहुत आसान। अब आपको क्या करना है, आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कंप्यूटर है तो कैसे बोलूंगा, आप बताओ कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, मेरे पास कंप्यूटर है यानी कि आई हैव कंप्यूटर। मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड। मैंने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारा नॉलेज है, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। मेरे पास 50 रुपए है, आई हैव 50 रुपीज। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तो ऐसे जो जो भी चीजें आपके पास है इसकी लिस्ट बनानी है। तो हो गई ना प्रैक्टिस। लेकिन रुको एक सेकेंड, आपको इसको सब्जेक्ट बदलकर भी प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट बदलकर यानी कि आपको यहां पर सब्जेक्ट लेना है शी। अब मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसके पास क्या है, मोबाइल है, तो आपको यहां पर लगाना है हैज। तो शी हैज अ मोबाइल। तो उसी प्रकार जो जो भी उसके पास होगा वहां पर आपको हैज लगाना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आई वी दे यू आएगा तब वहां पर हैव लगाना है और ही शी इट कोई नेम आ जाए तो वहां पर हैज लगाना है। जैसे मैंने कहा कि उसके पास घड़ी है, शी हैज अ वॉच। उसके पास सुंदर चेहरा है, शी हैज अ ब्यूटीफुल फेस। उसके पास कुछ किताबें हैं, शी हैज सम बुक्स। तो उसी प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि भाई जब भी हमें यह बोलना हो कि हमारे पास कोई वस्तु है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, हैज, हैव। तो अब आपको मैं टारगेट दे रहा हूं कि आप ना 10 चीजें ऐसी बताएंगे जो आपके पास है। कहां बतानी है, कमेंट में। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक करिए। तो 10 चीजें बतानी जो आपके पास है। जैसे आपके पास, आपने कहा मेरे पास सर, मेरे पास तो किताबें हैं, आई हैव बुक्स। मेरे पास जो है, मेरे पास नया मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास एक घर है, आई हैव हाउस। उसी प्रकार से आपको लिस्ट बनानी है। तो ये हो गई आपकी किसकी प्रैक्टिस दोस्तों? तो ये प्रैक्टिस हो गई आपकी, ये प्रैक्टिस हो गई आपकी हैज और हैव की। चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वांट। अब वांट का मतलब क्या होता है, चाहिए। जैसे जब हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं तब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें यहां पर लिखना है सब्जेक्ट और वांट या वांट्स दोनों में से कोई एक चीज लगानी है और उसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला, मैंने कहा कि मुझे पानी चाहिए। मैंने सेंटेंस क्या बोला दोस्तों, मुझे पानी चाहिए। अब यहां पर मैं किसी वस्तु की डिमांड कर रहा हूं तो आपके दिमाग में आया कि सर ने बताया था कि वांट का मतलब होता है किसी वस्तु की डिमांड करना। तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, मुझे पानी चाहिए तो मुझे को बोलेंगे आई और चाहिए के लिए आप लगा देंगे यहां पर वांट और पानी को तो वाटर बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई वांट वाटर। अब आप पूछेंगे सर अगर यहां पर हम वांट लगा रहे हैं तो फिर आपने ये वांट्स क्यों लगाया? ये वांट्स इसलिए लगाया क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम, तो वहां पर हम वांट्स लगाते हैं। चलिए
चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे मदद चाहिए, तो मुझे को बोलेंगे आई और चाहिए के लिए लगा दूंगा वांट और मदद को बोलते हैं हेल्प। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे को बोलेंगे आई और चाहिए के लिए लगा देंगे वांट और तुम्हारा टाइम यानी कि योर टाइम। अब अगला सेंटेंस देखिए, मान लो सब्जेक्ट चेंज आ गया, उसे पैसे चाहिए। अब मान लो कोई लड़का है उसे पैसे चाहिए, तो उसे को बोलेंगे ही और ही के साथ लगा देंगे वांट्स। अब देखो यहां पर क्या लगाया मैंने, वांट्स लगाया, तो उसे पैसे चाहिए, ही वॉन्ट्स मनी। क्या बोलेंगे, ही वॉन्ट्स मनी। अब ऐसे हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसे घर चाहिए, ही वॉन्ट्स हाउस। उसे तुम्हारी कार चाहिए, ही वॉन्ट्स योर कार। उसे तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, ही वॉन्ट्स योर लैपटॉप। उसे एक दिन के लिए तुम्हारी चाबी चाहिए, उसे एक दिन के लिए तुम्हारी कार की चाबी चाहिए, ही वॉन्ट्स योर कार्स की फॉर वन डे। इस तरीके से हम ही शीट के साथ सेंटेंस बना देंगे। तो हो गया ना सर टॉपिक आपको याद। तो हैज़ हैव का मतलब क्या होता है, पास होना, और वांट और वांट्स का मतलब क्या होता है, चाहिए। चलिए अगले टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं। फटाफट सब लोग लाइक करिए। तो अब आपको क्या क्या चाहिए, ऐसे आप 5 सेंटेंसेस मुझे कमेंट में करके बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, हमने इसे भी हटा दिया यहां से। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा, वो है वांटेड, चाहिए था। दोस्तों अगर हम वांट का पास्ट फॉर्म देखेंगे तो वो होगा चाहिए था। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, अरे यार तुम्हें एक मोबाइल चाहिए था, मुझे एक मोबाइल चाहिए था, मुझे 10 रुपए चाहिए थे, इस तरीके से। तो कोई चीज चाहिए थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमें लगा देना है वांटेड। क्या लगा देना है, वांटेड, और फिर हम लगा देंगे यहां पर ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 50 रुपए चाहिए थे, मुझे 50 रुपए चाहिए थे। तो जैसे आपने थे को देखा तो आपके दिमाग की बत्ती जली, एंड यू अंडरस्टूड कि चाहिए थे का मतलब होता है वांटेड। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आई लगाएंगे और चाहिए थे के लिए लगा देंगे वांटेड। और कितने रुपए चाहिए थे, 50 रुपए। तो आपने कहा आई वांटेड 50 रुपीज। इसे वांटेड नहीं पढ़ना है, वांट नहीं पढ़ना है, वांटेड पढ़ना है। तो हमें प्रोनाउंसिएशन पर ही ध्यान देना है। अगर कितना अच्छा हो कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक कर दीजिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो आपको 6 टॉपिक 10 मिनट में सिखा देगा। और क्या चाहिए, चलिए मान लीजिए कि मुझे बोलना हो कि मुझे बुक चाहिए थी। कैसे बोलेंगे, आई वॉन्टेड बुक। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए थी। कैसे बोलेंगे, आई वॉन्टेड कार। क्या बोलेंगे, आई वॉन्टेड योर कार। तो यहां पर लिखा मैंने आई वॉन्टेड योर कार। मैंने कहा कि उन्हें पैसे चाहिए थे, उन्हें यानी कि दे, तो यहां पर लगा देंगे दे वॉन्टेड मनी। क्या बोलेंगे, दे वॉन्टेड मनी। तो सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी आ जाए, आपको सबके साथ क्या लगाना है, वांटेड लगाना है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर कि वांट का मतलब होता है चाहिए और वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। चलिए अब हम आगे चलते बेटा। तो हमने इसको कर दिया डिलीट। आप हम अगले टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों कई बार हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है ना, वो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वहां पर हम वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में हम इज एम आर लगा देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे मैंने सिंपली कहा कि वह मेरा भाई है, वह मेरा क्या है, वह मेरा भाई है। अब यहां पर हम किसी वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, कि कोई व्यक्ति है, वो तुम्हारा क्या है, वह मेरा भाई है। तो यहां पर लास्ट में है आ गया। तो जब भी हम किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की बात करेंगे वहां पर प्रेजेंट में इज एम आर लगा देंगे। वह को बोलेंगे, वह को क्या बोलेंगे, वह को बोलेंगे ही, और ही के साथ आता है इज। तो ही इज माई ब्रदर। मेरे साथ बोलते भी जाइए,
अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग दो चीज़ों से आती है, एक सुनने से और एक बोलने से। तो पहले सुनो और सुनने के बाद फिर धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करना। तो वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। जैसे मैंने कहा कि तुम विद्यार्थी हो तो कैसे बोलेंगे, यू आर अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, यू आर अ स्टूडेंट। मैंने कहा कि वे मेरे दोस्त हैं, तो वे मेरे दोस्त हैं यानी कि दे आर माई फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे, दे आर माई फ्रेंड्स। अब ऐसे हजारों सेंटेंस आप बोलते हैं। आपने कहा कि मेरे पिताजी किसान हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, माई फादर इज अ फार्मर। क्या बोलेंगे आप, माई फादर इज अ फार्मर। जैसे हम ओरली प्रैक्टिस करते हैं, आपने कहा कि वह लड़का जो काला शर्ट पहना हुआ है मेरा कजिन है। द बॉय हु इज वेयरिंग ब्लैक शर्ट इज माई कजिन। तो आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बना सकते हैं ना। चलिए आप यहां पर जानवरों की बात भी कर सकते हैं, जैसे वह कुत्ता है, इट इज डॉग। वह पक्षी है, इट इज बर्ड। तो इस तरीके से इज़ेमार लगा के आप व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे इंदौर बड़ी सिटी है, इंदौर इज अ बिग सिटी। दिल्ली बड़ा शहर है, दिल्ली इज अ बिग सिटी, या दिल्ली इज अ बिग, वेरी बिग। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप इसके भी 5 सेंटेंस बनाइए। अब हम आ जाते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर। क्योंकि मुझे 10-15 मिनट में आपको 6 टॉपिक पढ़ाने हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। पर अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं, हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से आप घर बैठे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप फेस टू फेस लाइव क्लासेस लेके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर आप मास्टर डी ऐप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आ जाता है आपका वॉज वर। क्या आ जाता है आपका वॉज वर। दोस्तों जब भी हमें यह बताना हो कि पास्ट में कोई चीज कहीं पर थी, यानी कि पास्ट में जब हम बात करेंगे तो हम वॉज या वर लगा देंगे। तो हमने लगाया वॉज या वर और फिर लगा दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो मैंने कहा भाई, किसी ने पूछा कि क्यों कौन था, तो आपने कहा वह सब्जी वाला था। आपने बोला वह सब्जी वाला था, वह सब्जी वाला था। अब अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो ये था आ गया, यानी कि आपको वॉज वर लगाना पड़ेगा। तो वह को बोलेंगे ही और ही के साथ आ जाएगा वॉज। तो ही वॉज अ ग्रीन ग्रोसर। सब्जी वाले को क्या बोलेंगे, ग्रीन ग्रोसर बोलेंगे। जैसे आपने कहा कि वह चोर था, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे सर वह को बोलेंगे ही के साथ आ जाएगा वॉज, और चोर को बोलेंगे थीफ, तो ही वॉज अ थीफ। मैंने कहा कि वे खिलाड़ी थे, वे कौन थे, वे खिलाड़ी थे, वे अच्छे खिलाड़ी थे। तो यहां पर बोलेंगे दे वर गुड प्लेयर्स। क्या बोलेंगे, दे वर गुड प्लेयर्स। अब दोस्तों इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे दादाजी बहादुर थे, माय ग्रैंडफादर वॉज ग्रेट। वॉज लगाना है क्योंकि आपने था बोला है। दोस्तों कई बार हम स्पीकिंग में यही तो गलती करते हैं, हम बात करते हैं पास्ट में और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्रेजेंट की। हम कई बार बात करना चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पास्ट की। तो हमें ये बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो मजा आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे कॉमेंट में लिखना कि सर ब्रिंग पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। अब लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर का मतलब होता है कोई था। दोस्तों जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो, तो वहां पर हम देयर को सब्जेक्ट मान के सेंटेंस बनाते हैं। तो हम इसको प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे, तो हम यहां पर लगाएंगे देयर, और अगर सब ऑब्जेक्ट एक है तो इज लगाना है, ऑब्जेक्ट ज्यादा है तो आर लगाना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि शेर है, मैंने क्या कहा, शेर है। अब देखो भाई शेर है, तो यहां पर शेर तो खुद ऑब्जेक्ट है, अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। तो इस वाक्य को हम ऐसे बनाएंगे, देयर इज अ लॉयन। क्या बोलेंगे, देयर इज अ लॉयन। तो यहां पर देखिए जो शेर है वो तो लास्ट में चला गया, आगे हमने देयर इज मन से लगाया। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तारे हैं, तो कैसे बोलेंगे, देयर आर
स्टार्स। क्या बोलेंगे? देयर आर स्टार्स। जैसे मैंने कहा कि गांव में लोग हैं, तो देयर आर पीपल, देयर आर पीपल, देयर आर पीपल इन द विलेज। तो हम इसका उपयोग वहां पर भी करते हैं जहां पर किसी एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी हैं, देयर आर स्टूडेंट्स। पर कहां पर विद्यार्थी है? इन द क्लास, तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैंने कहा कि मेरे जेब में 10 रुपए हैं, देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। मैंने कहा कि मटके में पानी है, देयर इज अ वाटर इन द पिचर, है ना, देयर यूजफुल। मैंने कहा कि जंगल में शेर है, देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। मैंने कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड। पता है वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ये है कि फटाफट सब्सक्राइब करो और मास स्टडी ऐप डाउनलोड करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने मास स्टडी ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस ली है और रिजल्ट्स 100% है। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई 6 टॉपिक सिर्फ 10 से 15 मिनट में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो नीचे कमेंट में लिखिए कि सर वी एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज ब्रिंग पार्ट 2। मैं अगले 6 टॉपिक्स लाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलाकर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, वरना मुझे आपकी प्यारी सी कॉमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।